आईजी पंजाब की परफॉर्मेंस है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं और गालिबन कल काबीना में इसका जिक्र भी हुआ। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को यकीनन पूछना चाहिए और ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये उसकी बात की तह तक जाए कि वो बेबस हैं तो किसके हाथों बेबस हैं। जब एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई, हम कबल इस वक्त क्या बात करें। गैर जिम्मेदाराना बात हमने नहीं करनी। किसी को देखे सुने किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। हमें तशवीश है, हमारे जहनों में सवाल उठ रहे हैं और उसका एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस बयान किया गया जो अगर आप हमारी एफआईआर जो कि रजिस्टर नहीं हो रही, अगर आप उस एफआईआर का जो उन्वान के बाद जो पहला उसके पैरा है उसको देखें तो उसमें उस सीक्वेंस का जिक्र है कि ये जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही, यखलख नहीं हो रही, ये इसके मुहर्रकात हैं और इन मामलात को गौर से देखने की ज़रूरत है। अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। एफआईआर जो होती है वो फिल फॉर करवाने की कोशिश की जाती है और कंप्लेनेंट का ये हक होता है कि वो अपना नुक्ता नज़र एफआईआर के ज़रिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ज़रिए पुलिस तक पहुंचाए। अब हमेशा कोई भी वक़ुआ जो रूनुमा होता है उसके दो फरीक होते हैं और एक मुद्दई होता है, एक मुल्ज़िम होता है। जो मुद्दई होता है वो अपने हक़ाइक़ बयान करता है, जो मुल्ज़िम होता है वो अपनी सफाई पेश करता है। एक कहता है कि ये हकीकत है, दूसरा फरीक कहता है ये इल्ज़ामात हैं। अब हकीकत और इल्ज़ामात में तफरीक पैदा कैसे की जा सकती है, उसका एक ही तरीका है, शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन। शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है कि जब हुक्मरान जिस पे कंप्लेनेंट को मुद्दई को उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया हो, जो उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराता हो और उनकी निगरानी, उनके ज़ेर निगरानी इदारे हों, तो इंसाफ के तकाज़े पूरे कैसे होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन जो मुल्क की वाहिद हमारी नज़र में वफाकी जमात है, एक मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर जो न सिर्फ मकबूल तरीन है बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी है इस मुल्क का, वो उस पर हमला होता है और उनके अजीज़ जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ एफआईआर रजिस्टर कराने और वहाँ थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है वो जिसे कहते हैं ना, वो लगता है किसी दबाव का शिकार है।